दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम मूलशंकर तिवारी था, एक प्रमुख भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और हिंदू धर्म के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन आर्य समाज के दूरदर्शी संस्थापक थे। 12 फरवरी 1824 को जन्मे, उन्होंने अपने जीवनकाल के दौरान भारतीय समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी और उनका प्रभाव उनकी महान कृति सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के माध्यम से गूंजता रहा। यह कृति वेदों की दार्शनिक समझ को आकार देने और मानवीय कर्तव्यों और विचारों के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करने वाला एक अत्यधिक प्रभावशाली पाठ बनी हुई है। दयानंद सरस्वती का प्रभाव उनके दार्शनिक लेखन से भी आगे तक फैला। 1876 में वह स्वराज के लिए स्पष्ट आह्वान जारी करने वाले भारत भारतीयों के लिए की वकालत करने वाले पहले व्यक्ति थे। राष्ट्रीय स्वशासन का यह आह्वान बाद में लोकमान्य तिलक द्वारा उठाया गया, जो स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक केंद्रीय रैली बन गया। दयानंद सरस्वती की मूर्ति पूजा और अनुष्ठानिक पूजा की जोशीली निंदा ने वैदिक विचारधाराओं को फिर से जागृत करने और हिंदू धर्म की जड़ों की ओर वापसी को बढ़ावा देने के उनके मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके दूरदर्शी विचारों और अथक प्रयासों ने उन्हें आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक के रूप में पहचान दिलाई। इस भावना को दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन और श्री अरबिंदो जैसी प्रमुख हस्तियों ने दोहराया। दयानंद सरस्वती का प्रभाव कई उल्लेखनीय व्यक्तियों तक फैला, जिनमें मैडम कामा, पंडित लेखराम, स्वामी श्रद्धानंद, श्यामजी कृष्ण वर्मा, किशन सिंह, भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल शामिल हैं। महादेव गोविंद रानाडे, अशफाक उल्ला खान, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय, योगमाया न्यूपाने, वल्लभ भाई पटेल और कई अन्य। छोटी उम्र से ही दयानंद सरस्वती ने एक सन्यासी के रूप में तपस्या का जीवन व्यतीत किया और खुद को ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के लिए समर्पित कर दिया। वेदों के अचूक अधिकार में उनके अटूट विश्वास ने उनकी दार्शनिक शिक्षाओं की नींव रखी। उनके केंद्रीय सिद्धांतों में से एक कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा थी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि किसी के कार्य उनके भविष्य के जीवन को निर्धारित करते हैं। उन्होंने ब्रह्मचर्य के अभ्यास सहित वैदिक आदर्शों का पालन करने के महत्व पर भी जोर दिया, जिसमें ब्रह्मचर्य और भगवान के प्रति अटूट भक्ति शामिल थी। उनके उल्लेखनीय योगदानों में अस्पृश्यता के खिलाफ उनका दृढ़ रुख और इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन की वकालत करना शामिल था। उन्होंने महिलाओं के लिए समान अधिकारों का समर्थन किया, एक प्रगतिशील दृष्टिकोण जो अपने समय से आगे था। दयानंद सरस्वती की गहन विद्वता वेदों पर उनकी टिप्पणियों तक फैली हुई थी, जिसे उन्होंने वैदिक संस्कृत से संस्कृत और हिंदी दोनों में सावधानी पूर्वक प्रस्तुत किया। इस प्रयास ने पवित्र ग्रंथों को व्यापक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ बना दिया और वैदिक विचार के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संक्षेप में, दयानंद सरस्वती का जीवन और कार्य हिंदू धर्म के कायाकल्प और भारतीय समाज के सुधार के लिए समर्पित थे। वैदिक सिद्धांतों के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता, मूर्ति पूजा की अस्वीकृति और सामाजिक समानता की वकालत ने एक स्थायी विरासत छोड़ी है। भारत भारतीयों के लिए का उनका आह्वान और भारतीय दर्शन में उनका योगदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा और आधुनिक भारत के चल रहे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।